Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School, Sikar. Okay students, so let's start chapter 3 Windows Desktop Part 1 Class 5th. अब विंडोज देखते हैं कि विंडोज क्या है और हमारे कंप्यूटर के लिए आवर कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, look carefully students, as you already know, यह आप लोग पहले से ही जानते हो, a computer needs an operating system to run। एक जो आपका कंप्यूटर है उसको जरूरत है किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्यों? चलने के लिए, रन होने के लिए किसकी जरूरत है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। एज यू ऑलरेडी नो, आप लोग पहले से ही जानते हो कि ए कंप्यूटर नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन। एक कंप्यूटर को चलने के लिए, काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। Windows 7 is an operating system developed by Microsoft। जो Windows 7 है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप्ड किया, जिसको बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा Windows 7 को बनाया गया है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। पॉपुलर का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होना, सब लोगों को उस चीज के बारे में पता होना। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन प्रोग्राम दैट गेट्स लोडेड व्हेन ए कंप्यूटर स्टार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेन प्रोग्राम है इसका, आपके कंप्यूटर का, दैट गेट्स लोडेड व्हेन ए कंप्यूटर स्टार्ट। ये कब लोडेड होता है, कब शुरू होता है? जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ऑल द फंक्शंस दैट ए कंप्यूटर परफॉर्म्स इज मेड पॉसिबल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल द फंक्शंस, आपके जो भी काम है, दैट ए कंप्यूटर परफॉर्म, जो आपका कंप्यूटर परफॉर्म करता है, मेड पॉसिबल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके द्वारा पॉसिबल होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। इसमें ये बोला है कि आप जो भी काम करते हो, ये जो भी आपके फाइल स्टोर करना, ट्रांसफर करना, ईमेल तैयार करना, जो भी काम करते हो, ये जो आपका सारा काम है ये किसके द्वारा पॉसिबल हुआ है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा पॉसिबल हुआ है। बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स कौन है? फाउंडर है किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। डेस्कटॉप, व्हेन वी स्विच ऑन आवर कंप्यूटर, जब हम हमारे कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, शुरू करते हैं, वी सी ए वेलकम स्क्रीन, हम क्या देखते हैं? एक वेलकम स्क्रीन देखते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम्स, इन कुछ ही समय के बाद, वी सी ए स्क्रीन विथ मैनी स्मॉल पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर। उसके बाद कुछ समय के बाद हम एक स्क्रीन देखते हैं जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं और वो स्क्रीन कहाँ होती है? मॉनिटर पर। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। और जो आपकी ये स्क्रीन है वो क्या कहलाती है? वो डेस्कटॉप कहलाती है। एंड दीज सम स्मॉल पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकन्स। और आपके ये जो छोटे छोटे स्मॉल पिक्चर्स है वो क्या कहलाते हैं? वो आइकन्स कहलाते हैं। The icons are a very important part of our desktop। और जो आइकन्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे डेस्कटॉप का।
लेट अस लर्न अबाउट सम कॉमनली यूज्ड आइकन। हम कुछ आइकन्स के बारे में पढ़ते हैं जो कॉमनली हम नॉर्मली जिनका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो फर्स्ट है कंप्यूटर। फर्स्ट क्या हो गया? कंप्यूटर। दिस इज द ड्राइव आइकन। यह क्या है? यह ड्राइव आइकन है। व्हेन वी ओपन इट, जब हम इसको ओपन करते हैं, ऑल द ड्राइव्स आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। और जो भी ड्राइव्स इसके अंदर सेव होती हैं वो सारी ड्राइव्स मॉनिटर पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है, शो हो जाती है। फिर देखिए, वी कैन नेविगेट टू आवर डिजायर्ड फाइल फोल्डर्स बाय डबल क्लिकिंग ऑन द ड्राइव्स। वी कैन नेविगेट, हम देख सकते हैं, हम चूज कर सकते हैं आवर डिजायर, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग फाइल और फोल्डर को, बाय डबल क्लिकिंग ऑन द ड्राइव। जब हम ड्राइव्स होती है उस पर डबल क्लिक करेंगे। व्हेन वी डबल क्लिक ऑन एनी ड्राइव, ऑल फाइल्स इन द ड्राइव आर डिस्प्लेड। व्हेन वी डबल क्लिक, जब हम डबल क्लिक करेंगे ऑन एनी ड्राइव, किसी भी ड्राइव पर, ऑल फाइल्स इन द ड्राइव आर डिस्प्लेड। सबसे पहले तो क्या डिस्प्लेड हो रहा था? सिर्फ ड्राइव्स डिस्प्लेड हो रही थी। जब आप डबल क्लिक करोगे उस ड्राइव पे तो उसमें जो भी फाइल्स और फोल्डर्स होंगी वो डिस्प्लेड हो जाएंगी, वो आपके सामने शो हो जाएंगी। फिर देखो सेकंड हमारे डॉक्यूमेंट्स। दिस आइकन प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट लोकेशन टू स्टोर आवर डॉक्यूमेंट। ये क्या है? ये एक ऐसा आइकन है जो हमें यह उपलब्ध करवाता है, यह प्रोवाइड करवाता है एक कन्वीनियंट लोकेशन, एक स्थिर लोकेशन जिस पर हम अपने स्टोर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइल्स को, अपने फोल्डर्स को। When we save our work in any program, जब हम किसी भी प्रोग्राम को सेव करते हैं, हमारे वर्क को सेव करते हैं इन एनी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम में, आवर फाइल्स आर सेव, जब हमारी फाइल्स है वो सेव हो जाती है इन डॉक्यूमेंट्स में। और जो हमारी फाइल्स है वो कहाँ सेव हो जाती है? डॉक्यूमेंट्स में। टू ओपन आवर फाइल, जब हमें उस फाइल को ओपन करना होता है, वी डबल क्लिक ऑन इट, हम उस पर क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। टू ओपन, वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। द डॉक्यूमेंट विंडो, डबल क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट आइकन। तो उसके लिए हमें क्या करना है? डॉक्यूमेंट आइकन पर डबल क्लिक करना है। थर्ड नंबर का आपका आइकन है, हम कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, डॉक्यूमेंट पढ़ चुके हैं, अब हम थर्ड नंबर का पढ़ रहे हैं पिक्चर्स। देखिए, दिस फोल्डर कंटेन्स आवर पिक्चर्स। ये जो फोल्डर बनता है, कंटेन्स का मतलब होता है मिलकर, किस चीज़ से मिलकर बना है? आवर पिक्चर्स, हमारे जो पिक्चर्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, ये जो फोल्डर है उससे मिलकर बना है। When we save our file in a graphic program like MS Paint, when we save, जब हम अपने फाइल को सेव करते हैं ग्राफिक प्रोग्राम में, वो ग्राफिक प्रोग्राम क्या हो सकता है? जैसे कि MS Paint, it gets saved in the pictures library। तो यह क्या करता है? उसको गेट का मतलब प्राप्त करना, उसको प्राप्त करता है, गेट करता है और उसको पिक्चर लाइब्रेरी के अंदर सेव कर देता है। फिर नेक्स्ट देखो, शॉर्टकट। व्हेन वी क्रिएट ए शॉर्टकट टू एनी प्रोग्राम, जब हम किसी भी प्रोग्राम के लिए एक शॉर्टकट तैयार करते हैं या बनाते हैं, जैसे कि हमें कहीं जाना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? जल्दी पहुंचना है, ये वे है, ये जो रास्ता है वो लेट लगाएगा, मतलब लेट लगेगी, हम लेट पहुंचेंगे, और ये जो रास्ता है इससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये शॉर्टकट का मतलब भी वही है कि व्हेन वी क्रिएट एक शॉर्टकट टू एनी प्रोग्राम, जब हम किसी भी प्रोग्राम का एक शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, इट इज डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप एज एन आइकन।
तो वो डिस्प्लेड होता है डेस्कटॉप पर एज एन आइकन, एक आइकन की तरह। फिर देखिए दिस शॉर्टकट आइकन इज ए डायरेक्ट एंड शॉर्ट वे टू ओपन ए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट और ए प्रोग्राम। देखो दिस शॉर्टकट आइकन इज ए डायरेक्ट, ये जो शॉर्टकट आइकन होता है ये डायरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है। एंड शॉर्ट वे, छोटा वे का मतलब क्या होता है, रास्ता, छोटा रास्ता होता है टू ओपन ए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम, किसी भी डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक, जैसे इम्पोर्टेंट अपना डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए या प्रोग्राम होता है उसको ओपन करने के लिए, विच वी यूज फ्रिक्वेंटली, ताकि हम उसका जल्दी से यूज कर पाए। फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, जल्दी से हम उसका यूज कर पाए। इट हैज ए स्मॉल जंप एरो ऑन इट्स लेफ्ट साइड कॉर्नर, इसके लेफ्ट साइड कॉर्नर पर एक जंप एरो होता है बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। अब हमें क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। द कनेक्टेड प्रोग्राम बिकम्स एक्टिव, और जो भी प्रोग्राम इसके साथ कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। फिर देखो फिफ्थ नेटवर्क, द नेटवर्क आइकन गिव्स यू एन इंडिकेशन ऑफ द नेटवर्क connection status of your computer and displays the system which are there on the same network। जो नेटवर्क है वो एक ऐसा आइकन है जो आपको क्या देता है, यू एन इंडिकेशन, एक संकेत देता है ऑफ द नेटवर्क। जब आपका फोन होता है तो ऊपर नेटवर्क के लिए तीन लाइन्स होती है, छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे 4 लाइन होती है ना, छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो ये क्या शो करती है कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क है या नहीं है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नेटवर्क कनेक्शन है या नहीं है। स्टेटस ऑफ योर कंप्यूटर, ये स्टेटस है आपके कंप्यूटर को देता है। एंड डिस्प्ले द सिस्टम, और क्या डिस्प्ले करता है, द सिस्टम विच आर देयर ऑन द सेम नेटवर्क, और जो सेम नेटवर्क होता है उसको भी ये सिस्टम में डिस्प्ले करता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।